हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीटली डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी तक का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सफर है वो कैसा रहा है। ये भी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे आंध्र प्रदेश से, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और दोस्तों, इसी के साथ में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। अब मैं आपको इस वीडियो में और कंप्लीटली डिटेल में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप चंद्रयान 3 के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहां आई बटन में क्लिक करके चंद्रयान 3 के बारे में भी जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है, ये डायरेक्टली ऑपरेट की जाती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जिसको डायरेक्टली ओवरसीन किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जबकि चेयरमैन ऑफ इसरो, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के रूप में कार्य करते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्राइमरी टास्क है जो कि रिलेटेड टू स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, इन सभी कार्यों के लिए जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो परफॉर्म करती है टास्क, और ये प्राइमरी एजेंसी है इन कार्यों के लिए। ये आप यहाँ पे इसरो का लोगो भी देख सकते हो। अभी जो करंट चेयरमैन है इसरो के वो हैं श्री एस सोमनाथ जी, अभी करंट चेयरमैन हैं। पूरी दुनिया के अंदर 6 गवर्नमेंट स्पेसिस एजेंसीज हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से इसरो एक है जो कि पोजेस करती है फुल लॉन्च कैपेबिलिटीज, डिप्लॉय क्रायोजेनिक इंजन्स, लॉन्च एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशंस एंड ऑपरेट करती है लार्ज फ्लीट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1962 में, जिसको अर्ज किया गया था बाय साइंटिस्ट श्री विक्रम साराभाई जी के द्वारा, और रिकॉग्नाइज की गई थी नीड इन स्पेस रिसर्च के अंदर हमें जरूरत थी, तो इस कमेटी को वहां पे एस्टेब्लिश किया गया। फिर इस कमेटी ने ग्रू किया और ये इसरो बनी 1969 में विद इन द जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसके अंदर ही। 1972 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सेटअप किया एक स्पेस कमीशन, एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है वो लेके आए और उसके अंदर इसरो को लाया गया। जो एस्टेब्लिशमेंट है इसरो की, थस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज इन इंडिया, इट सीम्स देन हैज बीन मैनेज्ड बाय डीओएस, यानी कि तब से फिर जब इसरो है उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो गवर्न करता है वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस को इन इंडिया के अंदर इन डोमेन ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के डोमेन में। इसरो जिसने बनाई पहली भारतीय सैटेलाइट जिसका नाम आर्यभट्ट, जिसको लॉन्च किया गया बाय सोवियत यूनियन के द्वारा 1975 में, और 1980 में इसरो ने लॉन्च की सैटेलाइट RS-1 ऑन बोर्ड्स इट्स जो ओन SLV-3 के ऊपर, उसकी मदद से SLV-3 की मदद से जो RS-1 सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया। मेकिंग इंडिया, जिसने भारत को बनाया 7th कंट्री टू बी कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्बिटल लॉन्चेस। SLV-3 जिसको फॉलो किया गया बाय ASLV, जो कि सब्सिक्वेंटली सक्सीड किया गया बाय डेवलपमेंट ऑफ मैनी मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स के साथ में, रॉकेट इंजन्स के साथ में, सैटेलाइट सिस्टम्स एंड नेटवर्क एनेबलिंग द एजेंसी टू लॉन्च करने के लिए 100 ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सैटेलाइट्स को, एंड जो वेरियस डीप स्पेस मिशंस हैं फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। इसरो जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड ऑपरेट करती है गगन GAN एंड IRNSS सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को कंप्लीटली जो इसरो के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और अभी तक इसरो ने 2 मिशन किए
2 मून के लिए एंड 1 फॉर मार्स के लिए, यानी कि चंद्रमा के लिए 2 मिशन किए गए और मार्स के लिए 1 मिशन किया गया बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब दोस्तों हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जो मॉडर्न स्पेस रिसर्च है भारत के अंदर, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं 1920 में, जहां पे साइंटिस्ट श्री S.K. मित्रा जी उन्होंने कंडक्ट किया एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट साउंडिंग ऑफ आयोनोस्फीयर थ्रू ग्राउंड बेस्ड रेडियो इन कोलकाता में। लेटर बाद में जो इंडियन साइंटिस्ट हैं लाइक जैसे कि श्री C.V. रमन जी एंड श्री मेघनाथ शाह जी, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करके इन स्पेस साइंसेस के अंदर। इनिशियल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं स्पेस साइंस के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस, हाई एल्टीट्यूड एंड एयरबोर्न टेस्टिंग, डीप अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटेशंस एट द जो कोलार माइंस हैं, वहां पे जो डीप अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, जो कि कोलार माइंस हैं वो दुनिया के अंदर वन ऑफ द डीपेस्ट माइनिंग साइट्स हैं पूरी दुनिया में। एंड उन्होंने स्टडी की ऑफ द अपर एटमोस्फेयर की, जो स्टडीज हैं वो की गई एट द रिसर्च लेबोरेटरीज एंड यूनिवर्सिटीज में एंड इंडिपेंडेंट लोकेशंस के अंदर। दोस्तों अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उस समय जो INCOSPAR जो वहां पे कमेटी गठित की गई थी, फिर उसने सुपरसेड किया बाय इसरो के द्वारा। लेटर 1972 में एक स्पेस कमीशन बनाया गया एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जिसको सेटअप किया गया टू ओवरसी करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया में स्पेसिफिकली। एंड जो ISRO है, इसरो है, उसको अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस लाया गया, इंस्टॉलाइज किया गया स्पेस रिसर्च इंडिया के अंदर एंड फोर्जिंग द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इनटू इट्स एग्जिस्टिंग फॉर्म। इंडिया ने ज्वाइन किया सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम को फॉर स्पेस कोऑपरेशन के लिए एंड जो भारत की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट उसे लॉन्च किया गया उसके ऑर्बिट में थ्रू अ सोवियत रॉकेट के द्वारा। जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं इवेंचुअली ग्रो हुई एंड जो सिस्टम है उसको एस्टेब्लिश किया गया एज अमंग द लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस इन द वर्ल्ड विद मल्टी बैंड कम्युनिकेशन, रडार इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग एंड मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट्स के साथ में। अब दोस्तों हम 1990 और अर्लीस्ट 21st सेंचुरी के अंदर इसरो के रोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अराइवल हुआ PSLV का 1990 में, जो कि एक मेजर बूस्ट बना फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम के लिए, जिसके साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी थे। जो फर्स्ट फ्लाइट थी 1994 में एंड 2 पार्शियल फेल्योर्स भी हुए लेटर बाद में, लेकिन फिर PSLV ने एक ट्रैक बनाई ऑफ मोर देन 50 सक्सेसफुल फ्लाइट्स की दोस्तों, यानी कि 50 सक्सेसफुल फ्लाइट्स भी रही। फिर बाद में PSLV ने एनेबल्ड किया इंडिया को लॉन्च करने के लिए ऑल जो इट्स लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, स्मॉल पेलोड्स हैं टू GTO एंड हंड्रेड्स ऑफ जो फॉरेन सैटेलाइट्स हैं, उनको लॉन्च करने में PSLV के द्वारा काफी ज्यादा मदद की गई। अलोंग विद जो PSLV फ्लाइट्स थी उनके साथ में डेवलपमेंट की गई एक न्यू रॉकेट, जो कि जियोसाइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV भी, जिसकी डेवलपमेंट उसमें साथ में उस समय चल रही थी। GSLV को डेवलप्ड किया गया दोस्तों। 2003 के अंदर जब चाइना ने ह्यूमंस को भेजा स्पेस में, उस समय प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा साइंटिस्ट को यह कहा गया कि एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करो ताकि जो ह्यूमंस हैं उनको लैंड किया जा सके ऑन मून के ऊपर। एंड प्रोग्राम फॉर लूनर एंड प्लेनेटरी एंड क्रूड मिशंस वर स्टार्टेड। फिर जो प्रोग्राम से लूनर के लिए, प्लेनेटरी के लिए एंड क्रूड के लिए वो मिशन स्टार्ट हुए। इसरो ने जो लॉन्च किया पहला चंद्रयान 2008 के अंदर, जिसका पर्पस था द फर्स्ट प्रोब टू वेरीफाई करने के लिए प्रेजेंस ऑफ वाटर की जो प्रेजेंस है उसको वेरीफाई करने के लिए मून पे, यहाँ पे इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 के अंदर, जो कि फर्स्ट एशियन स्पेसक्राफ्ट था एंटर किया जिसने मार्टियन ऑर्बिट के अंदर। एंड भारत पहला ऐसा कंट्री बना जो सक्सीड हुआ इसके फर्स्ट ही अटेम्प्ट के अंदर दोस्तों। सब्सिक्वेंटली जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है फॉर GSLV रॉकेट के लिए ऑपरेशनल हुई, मेकिंग इंडिया, जिसने भारत को 6th कंट्री बनाया टू हैव फुल लॉन्च कैपेबिलिटीज जिसके पास में। फिर एक न्यू हैवियर लिफ्ट लॉन्चर GSLV MK3 जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में फॉर हैवियर सैटेलाइट्स एंड फ्यूचर ह्यूमन स्पेस मिशंस के लिए दोस्तों।
अब एजेंसी का लोगो, इसरो का 2002 तक कोई भी ऑफिशियल लोगो नहीं था, तो फिर बाद में अडॉप्ट किया गया इस लोगो को, जो कि कंसिस्ट करता है वन ऑरेंज एरो जो कि शूट कर रहा है अपवर्ड्स की तरफ, अटैच्ड है जिसके साथ में 2 ब्लू कलर्ड सैटेलाइट पैनल्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और जिसके साथ में नेम है इसरो का रिटन है 2 सेट्स ऑफ टेक्स्ट में, जिसमें ऑरेंज कलर में देवनागरी ऑन द लेफ्ट पे एंड जो ब्लू कलर्ड है इंग्लिश में इन द प्रकृता टाइप फेस ऑन राइट में दोस्तों। अब जो गोल्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इसरो के, इसरो जो कि भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है, जिसका पर्पस है ऑल जो स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जैसे कि रिकनेंस कम्युनिकेशंस एंड डूइंग रिसर्च, इसके लिए ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ये अंडरटेक करती है द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ जो स्पेस रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एक्सप्लोर करती है अपर एटमॉस्फेयर को एंड डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस को। इसरो जिसने ऑल्सो इनकम्बेटेड किया इन टेक्नोलॉजीज के अंदर इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में और बूस्ट की इसकी ग्रोथ को। इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसने इसके स्पेस प्रोग्राम को मोर विजिबल एंड एक्टिव बनाया, जो कि कंट्री का एम रहा फॉर ग्रेटर सेल्फ रिलायंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। 2008 में जो इंडिया ने लॉन्च किया एज मैन एज 11 सैटेलाइट्स को, इंक्लूडिंग जो कि 9 थी फ्रॉम अदर कंट्रीज से, एंड उन सभी को भेजने वाला पहला ऐसा कंट्री बना जिसने लॉन्च किया 10 सैटेलाइट्स को सिर्फ एक ही रॉकेट पे, वो बना दोस्तों फर्स्ट कंट्री भारत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसरो के बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।